हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। तो प्रीवियसली हमने इस चैप्टर से रिलेटेड 8 वीडियोस पढ़ चुके हैं अपने, जिसमें मतलब टोटल 8 पार्ट्स आए हैं। तो जो भी चैप्टर के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि पूरा बेसिक्स पोर्शन वहां पे ही है। अब ये वाला जो वीडियो रहेगा हमारा 9th पार्ट रहेगा और हम अपने पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में आगे बढ़ेंगे। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस रहेगा उसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चैनल का नाम है अद्वैत एजुकेशन, बिल्कुल लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, प्रीवियसली हमने क्या देखा है, हमने देख लिया कि कैसे एक सिंगल चार्ज या पॉइंट चार्ज से कैसे वो फोर्स एक्सर्ट करता है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर, या दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कैसे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। बहुत सारे चार्जेस की यदि हमें फोर्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सारे चार्जेस मिलके एक में कैसे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फिर उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती है, ये सब चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब हमने पढ़ लिया है तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वाला लेक्चर। टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस है तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगी, एक प्रकार का लाइन पिक्टोरियल मैप रहेगा। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इन जनरल इज ए कर्व। क्या होता है, एक प्रकार का कर्व होता है, ड्रॉन इन सच अ वे, इस प्रकार से उसको ड्रॉ करते हैं दैट टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कर्व्स हैं और उसको इस प्रकार से हम ड्रॉन करते हैं कि यदि किसी भी पॉइंट पे मैं उसका टेंजेंट लूं तो वो क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। जैसे कोई भी एक कर्व है और मैं यदि इसका टेंजेंट बनाऊंगा तो हर पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट होंगे। ऐसे टेंजेंट क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन जो कर्व से एकदम स्ट्रेट छूते हुए जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के यदि मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूं तो वो क्या देता है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्रीवियसली क्या पढ़े हैं कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उससे अवे होगी और नेगेटिव चार्जेस की वो अंदर आएगी, ये चीज हमने देखी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जैसे दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस हैं यहाँ पे, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती है, ऐसे बनती है जिस प्रकार से आपको डायग्राम में दिख रही है। जो फील्ड लाइंस रहती हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, कभी भी फील्ड लाइंस नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं आती है। तो यही सब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इस वीडियो में। तो जैसे देख सकते हैं आप, ये एक तो कर्व है। अब यदि इस कर्व में मैं किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, यहां पे मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये क्या बताएगा मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा कि उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। जैसे मैं इस पॉइंट में टेंजेंट ऑन किया तो वो ऐसा हो जाएगा, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो ऐसा हो जाएगा। तो ये हर एक एक पॉइंट्स में क्या बताएगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। कोई भी पॉइंट्स ले सकते, यदि मैं ये एक पॉइंट लेता हूं और यहां पे मैं यदि एक टेंजेंट बना दूं तो वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। और ये चीज तो हम जानते ही हैं कि पॉजिटिव चार्जेस से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर की तरफ जाती है। और वो यदि नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, पूरी अंदर की तरफ क्या होती है, डायरेक्ट होती है। तो ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ऐसे कर्व होते हैं जिसको हम ऐसा ड्रॉ करते हैं कि यदि किसी भी पॉइंट पे, कोई भी यदि मैं पॉइंट ले लूं यहां पे और उसमें मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे को क्या देगा, डायरेक्शन देगा उस पॉइंट में कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑब्वियसली बात है कि आप देख सकते हैं कि सारा क्या हो रही है, आउटवर्ड जा रही है पॉजिटिव चार्ज से। तो किसी भी पॉइंट में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेता हूं ये ऐसा आएगा, तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार का जो हिस्सा है उसको शो करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं हमारा। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, अ फील्ड लाइन इज ए स्पेस कर्व। एक क्या है, ये एक प्रकार का कर्व है, किसमें, स्पेस में। अब स्पेस कितने डायमेंशन का होता है, 3 डायमेंशन के होते हैं, एक्स वाई जेड। तो फील्ड लाइंस क्या होगी, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पूरे 3D में बनेगी वो कर्व लाइन। ठीक है, i.e. ए कर्व इन 3 डायमेंशनल, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कर्व होता है वो 3 डायमेंशन में होता है। यहां पे यदि हम अभी डायग्राम में देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, 2 डायमेंशनल फिगर दिख रही है। बट इसके जो z वाला एक्सिस है, जो ये वाला एक्सिस होगा, यहां पे भी क्या होगी, फील्ड लाइन बनेगी। यदि ये पॉजिटिव चार्ज यहां रहता और ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाता तो भी फील्ड लाइंस क्या होती, वैसी बनती। तो ये क्या है, एक कर्व है 3 डायमेंशन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दस यूज्ड
टू पिक्टोरियली मैप द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम क्यों यूज करते हैं? पिक्चर के फॉर्म में मैप करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अराउंड ए चार्ज और कन्फिगरेशन ऑफ चार्जेस। तो क्यों यूज करते हैं? एक प्रकार का पिक्टोरियल मैप है ये, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये हमें डायग्राम के फॉर्म में दिखाता है। क्या शो करने के लिए? कि एक चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, और यदि बहुत सारे चार्जेस हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। जैसे हमारे डायग्राम में यहाँ पे दो चार्ज के बीच में क्या दी हुई है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई है, और यहाँ पे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज या एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में गिवन है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि क्या है, ये एक प्रकार का कर्व है, और इस कर्व के मतलब इस कर्व को हम ऐसा ड्रॉ करते हैं कि यदि इस कर्व से मैं कोई भी एक टेंजेंट लूं ऐसे करके, एक स्ट्रेट लाइन लूं, तो वो मेरे को क्या देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या देगी? डायरेक्शन देगी इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। जनरल डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछेगा तो आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में उसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ नहीं, एक कर्व है जिसमें यदि किसी भी पॉइंट से मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो टेंजेंट क्या देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगी उस पॉइंट में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक और पॉइंट, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस is more near the charge, full stop, away from the charge the field line is weak। तो जो चार्ज की जो डेंसिटी मतलब जो फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है, मतलब फील्ड लाइंस कितनी घनी है, तो चार्ज के पास क्या होंगी? वो ज्यादा होंगी, और जितना हम चार्ज से दूर जाएंगे उतनी उनकी डेंसिटी क्या हो जाएंगी? फील्ड लाइंस की कम होते जाएगी। इसको हम कैसे देख सकते हैं? प्रीवियस वाले डायग्राम में, जैसे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास में क्या है? फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, मतलब ज्यादा लाइंस है। यदि मैं ये रीजन लेता हूं तो इस रीजन में क्या है? ज्यादा लाइंस है, और यदि मैं बड़ा रीजन लेता हूं तो यहां पे क्या है? लाइंस के बीच में क्या आ जाता है? गैप आ जाता है। तो और यदि सिंपली यदि मैं नेगेटिव चार्ज के बारे में भी बात करूं तो उसमें भी ऐसे ही होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस क्या होंगी? बस डायरेक्शन चेंज होगा उसका, फील्ड लाइंस क्या होगी? पूरी अंदर की तरफ आएगी नेगेटिव चार्ज के लिए। तो चार्ज के पास क्या होती है? डेंसिटी ज्यादा होती है लाइंस की। ठीक है, और जितना हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे लाइंस की डेंसिटी क्या होंगी? लाइंस एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, तो वहां पे डेंसिटी कम रहेगी। ऑब्वियसली बात है, इसको हम समझ सकते हैं। किसी की भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है? 1/r² से, मतलब कोई भी एक पॉइंट है उसका डिस्टेंस है 1/r²। तो जितना हम किसी भी चार्ज के दूर जाएंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? धीरे 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 रिड्यूस होगी, मगर जितना हम चार्ज के पास आएंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होते जाएगी। तो सेम वही लास्ट लाइन क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो चार्ज के पास क्या होती है? ज्यादा होती है, और जितना हम चार्ज से दूर जाएंगे उसकी उतनी उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था नॉर्मल डेफिनेशन किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी प्रॉपर्टीज फॉलो करती है, और ये एग्जाम में आपको पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए। ठीक है, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज देखेंगे ये प्रॉपर्टीज एकदम इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रहनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहती हैं वो कहां से स्टार्ट होती है? हमेशा वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी, और हमेशा क्या होगी? नेगेटिव चार्ज में एंड होगी। कभी भी इसका उल्टा नहीं हो सकता, मगर मतलब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज नहीं जा सकता। मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज है, तो पॉजिटिव से चालू होगी और क्या होगी? नेगेटिव में खत्म होगी। ऐसी बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, कभी भी इसका अपोजिट नहीं होगा, मतलब ऐसा डायरेक्शन कभी भी उसका नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा क्या होगी? वो नेगेटिव चार्ज से चालू होगी और पॉजिटिव चार्ज से चालू होकर नेगेटिव चार्ज में खत्म होगी, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हम देखेंगे तो ऊपर वाला डायग्राम भी देख सकते हैं, जैसे यहां पे दो चार्जेस की बीच की अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं। यहां पे दोनों चार्जेस क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि एरो का डायरेक्शन कहां है? ये सारे एरो का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है हर एक पॉइंट में। ठीक है, और क्यों ऐसा हम नॉर्मली भी देख सकते हैं दो चार्ज में कि पॉजिटिव से तो लाइंस बाहर निकलती है और नेगेटिव में क्या होती है? लाइंस अंदर की तरफ आती हैं। ठीक है, तो कभी भी जब दो चार्जेस रहेंगे, दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा, कभी भी इसका उल्टा नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में जो आपको डायग्राम दे देंगे और आपको बोलेंगे कि बताइए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम्स है वो सही है कि नहीं है, तो वहां पे आपको यही सब चीजें चेक करनी है, और जो हम प्रॉपर्टीज देखेंगे वही सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी रहेगी। तो फर्स्ट चीज हमने क्या देखी कि कभी नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं जाती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पॉइंट चार्ज में क्या होंगी, वो खत्म होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसी पॉइंट में। फिर इन केस ऑफ ए सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। यदि मैं एक सिंगल चार्ज के बारे में बात करूं ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो स्टार्ट और एंड कहां पे होंगी, हमारी इंफिनिटी में होंगी। अब जैसे मैं एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज लेता हूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रहेगी, जैसे हमने प्रीवियसली डायग्राम में देखा, आउटवर्डली बाहर की तरफ जाएगी, हर डायरेक्शन में रहेगी, और किस में रहेगी, पूरे 3D में रहेगी। तो अब यदि मैं बोलूं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यदि एक पॉइंट चार्ज के बारे में, सिंगल चार्ज के बारे में हम बात करें ना, तो वो क्या होगी, मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी, मतलब वो या तो मतलब स्टार्ट और एंड कहां होगी, इंफिनिटी में होगी। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं, यदि कोई चीज यहां पे इंफिनिटी पे है, ठीक है, और वो इंफिनिटी से यदि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखेगा ना, तो उसको देखना पड़ेगा पास में आके कि मतलब किस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको मिल रही है, कहां पे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रही है, इसका मतलब क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। तो अब वो इंफिनिटी से देख रहे हैं, यदि हम यहां से देखें तो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है जहां पे हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खत्म हो जाएगी। मतलब यदि पॉजिटिव चार्ज के मैं सेंटर से रह के देखूं तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं लिखता कि मैं इस पॉइंट में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी। तो हम ये बोलते हैं कि यदि मैं इसी पॉइंट में हूं तो मैं बोलूंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक जा रही है। और यदि मैं खुद इंफिनिटी में हूं और इंफिनिटी से देखूंगा तो मेरे को दिखेगा कि मतलब इसी पॉइंट से स्टार्ट हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यदि सिंगल चार्ज के बारे में बात करें तो वो क्या होगी, स्टार्ट और एंड होगी इंफिनिटी में। सेम यही वाला कंसेप्ट, यदि मैं यहां पे हूं तो यदि मैं पॉइंट चार्ज के एकदम बीच में हूं तो मैं बोलूंगा कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक जा रही है। और यदि मैं खुद इंफिनिटी पॉइंट में हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पास आके देखना पड़ेगा कि कहां पे इलेक्ट्रिक मेरे को फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। ठीक है, तो सिंगल चार्ज के लिए क्या होगी, वो स्टार्ट होगी या एंड, ऐसा बोल सकते हैं कि दे में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी, मतलब या वो स्टार्ट होगी या एंड होगी इंफिनिटी में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, टेंजेंट यदि हम बनाएंगे किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये क्या है, हमारा नॉर्मल डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व का ये डेफिनेशन है कि यदि मैं किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो मेरे को क्या देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या देगी, डायरेक्शन देगी उस पॉइंट में। इसको भी हम डायग्राम से देख सकते हैं, सेम ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला कर्व इसलिए मैंने पहले लिया ताकि ये कर्व वाली चीज आपको बता सके। यदि किसी भी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट बनाता हूं तो ये टेंजेंट मेरे को क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या देगा, डायरेक्शन देगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, तो ये मेरे को क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा उस पॉइंट में। तो ये क्या था हमारा सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में खत्म होगी। सिंगल चार्ज के लिए में बोल सकते हैं कि वो एंड होगी और स्टार्ट होगी इंफिनिटी में। सेकंड पॉइंट, टेंजेंट किसी भी पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तो वो क्या देगी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगी उस पॉइंट पे। ठीक है, आगे के पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, दो पॉइंट हमें समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस जो रहेंगी ना वो कभी भी एक साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सब फील्ड लाइंस क्या होगी, अपनी प्रॉपर वे में जाएगी। क्यों, क्योंकि यदि दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो गई तो क्या होगा, उस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट बनाएंगे ना, उस टेंजेंट का हमें दो डायरेक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब एक पॉइंट का दो डायरेक्शन मिला, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वहां पे, और ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो सकती, कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, मतलब कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी दो फील्ड लाइंस। यदि बिकॉज दे इंटरसेक्ट, यदि वो इंटरसेक्ट करेगी देन टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट दैट पॉइंट। यदि वो इंटरसेक्ट कर ली तो उसी पॉइंट में क्या हो जाएंगे, दो टेंजेंट बन जाएंगे, विच रिप्रेजेंट्स
टू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मतलब यदि दो टेंजेंट बन गए, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर दी और एक पॉइंट में दो टेंजेंट बन गए, इसका मतलब क्या बता रहा है कि वो दो डायरेक्शन बता रहे हैं एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो क्या है पॉसिबल नहीं है एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कारण क्या है, यदि वो इंटरसेक्ट करी तो उस पॉइंट में क्या होगा, दो टेंजेंट बनेगा, और दो टेंजेंट का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा एक पॉइंट में, जो चीज क्या है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, हम अगला पॉइंट देखेंगे। तो ये क्या था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, इन ए चार्ज फ्री रीजन, ऐसा रीजन जहां पे क्या है चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, कैन बी टेकन टू बी, पोर्शन को कर देंगे, रिपीट हो गया, कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। अब क्या होगा, जब यदि चार्ज फ्री रीजन है, जो हमारा क्या है फोर्थ पॉइंट, यदि कोई चार्ज फ्री रीजन रहेगा तो वहां पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या लेंगे कि वो क्या है कंटिन्यूअस कर्व है, कोई उसमें ब्रेक नहीं है। इसका मतलब यह है यदि एक पॉइंट चार्ज या एक सिंगल चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा है, तो यदि वो पॉजिटिव हुआ तो उसकी फील्ड लाइंस क्या होगी, नेगेटिव में जाके एंड हो जाएगी। मतलब क्या हो गया, उसकी फील्ड लाइंस में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और नेगेटिव में जाके क्या हो गई, वो एंड हो गई। यदि दो पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों अपोजिट के हैं तो पॉजिटिव से शुरू हुई, नेगेटिव में जाके एंड हो गई। बट यदि सिर्फ एक चार्ज रहा तो इसका क्या होगा, जो फील्ड लाइंस रहेंगी वो क्या रहेंगी, कंटिन्यूअस लाइन रहेगी। मतलब क्या होगी, ब्रेक होगी ही नहीं। इसका ये मतलब है, यदि सिंगल चार्ज के अलावा कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो इसकी फील्ड लाइंस क्या होंगी, इसमें आके एंड हो जाएंगी और ब्रेक हो जाएंगी। तो इसलिए ये जो फिफ्थ पॉइंट हमारा बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, चार्ज फ्री रीजन। चार्ज फ्री रीजन मतलब एक बस सिंगल चार्ज है और उसके आसपास क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, हम क्या मान सकते हैं, कंटिन्यूअस कर्व है विदाउट एनी ब्रेक। यदि एक सिंगल चार्ज है और इसके आसपास क्या है, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि यदि कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसकी फील्ड लाइंस क्या होंगी, इसमें आके क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, तो ब्रेक हो जाएगा, कंटिन्यूअस लाइन नहीं रहेंगी वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोज लूप फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, यदि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों यदि पॉइंट चार्ज बोलूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव में एंड होगी। ये क्या है, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने देखी। क्लोज लूप बनाने के लिए क्या होगा ना, नेगेटिव से फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चली जाएगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉजिटिव में चार्ज होगी और नेगेटिव में खत्म होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव चले जाए, ये चीज नहीं हो सकती। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। ठीक है, तो यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो डायरेक्शन क्या कर दिया, लूप बना दिया। लूप बना दिया मतलब आपको ऐसा एक लूप शो कर दिया। ठीक है, मतलब डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम रहेगा और उसमें आपको एक बीच में ऐसा लूप शो कर देगा, तो इसका मतलब क्या है, वो क्वेश्चन गलत है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम जो है वो गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्या होंगी, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगी। क्लोज लूप फॉर्म करने का मतलब कि पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव में एंड होगी, जो चीज सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जाती है, मगर क्लोज लूप फॉर्म करने के लिए उसको फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आना पड़ेगा, तो ये चीज क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रहती है वो कभी भी क्या करेगी, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखा, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह है कि जो भी इसमें वर्क डन लगता है किसी भी चीज को मूव करने के लिए, वो क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, वो क्या होता है, पॉइंट डिपेंडेंट होता है, कि किस पॉइंट से किस पॉइंट गया। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो वो कैसा किस पाथ में ट्रेवल कर रहा है वो डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पॉइंट से किस पॉइंट गया ये डिपेंड करेगा उसमें वर्क डन। तो इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का नेचर क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। एक यदि चार्ज कंडक्टर के बारे में बात करूं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या लाइंस कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है उसके सरफेस से। कैसे, यदि मैं यहां पे कंडक्टर ले लेता हूं, कंडक्टर का मतलब कोई भी मेटल, ऐसी चीजें जो क्या करेंगी, इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट कर सकती हैं। अब ये क्या है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज है,
एक कंडक्टर में लिया और वो क्या है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। कैसे होगा, किसी कारण से मैं इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे रहा हूं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जा रहे हैं, ज्यादा हो जा रहे हैं, इसलिए प्रोटॉन्स तो नहीं निकाल सकते हम, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ज्यादा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ऐसे ऐसे होंगी, एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर होंगी। क्यों परपेंडिकुलर होंगी स्ट्रेट, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, और सारे हर एक चार्ज की जो हर एक जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी और वो क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, इसलिए क्या है, सब यूनिफॉर्म है। और यदि यूनिफॉर्म रहा तो एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म रहा तो लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी रहेंगी। मगर कंडक्टर के सरफेस से क्या होंगी, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। वही बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर बॉडी है या कोई भी चीज है, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या होंगी, उसमें आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी दूसरे जगह से। पॉजिटिव चार्ज रहा तो बाहर की तरफ जाएंगी और क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी कंडक्टर के सरफेस से। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी दिख रही है वैसी रहेंगी। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आपस के रिपल्शन के कारण थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है उसमें। ठीक है, यही चीज हम आगे देखेंगे। तो ये सब प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देखा, सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेंगी, एकदम सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट्स और देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। तो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहती है वो क्या होती है, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती है टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वो क्या बोल रहे हैं, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन शो करने के लिए, या दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन शो करने के लिए। इसको हम कैसे देख सकते हैं, जो हम अपना फर्स्ट वाला डायग्राम बनाया वही। ठीक है, क्यों बोल रहा है वो, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती है टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। ये चीज हम देख सकते हैं, यहां पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो लेंथ वाइज क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, मतलब क्या होंगी, ऑब्वियस ही बात है, उसको दो चार्जेस के बीच में क्या शो करना है, अट्रैक्शन शो करना है, तो यहां से क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट होके गई और उसके बाद क्या हो गई, अंदर आ गई, मतलब पहले तो एक्सपैंड हुई, फिर उसके बाद क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। क्यों, क्योंकि सारी फील्ड लाइंस क्या होंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगी, तो इसलिए क्या होगा, ये क्या शो कर रही है, एक प्रकार का दोनों के बीच में अट्रैक्शन शो कर रही है। सेम यदि दो पॉजिटिव चार्जेस होते तो उनके बीच में फील्ड लाइंस क्या होती, एक दोनों की फील्ड लाइंस क्या करती, वो एक दूसरे को रिपल्शन पैदा करती, उसका भी हम डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती है, ताकि वो दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन शो कर सके। सेम हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है लेंथ वाइज। ठीक है, तो यही हमें पॉइंट में बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, मतलब यदि हम लंबाई में देखें तो वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस, दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन शो करने के लिए वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट्स साइडवेज प्रेशर। तो एक एक जो फील्ड लाइंस होती है ना, जैसे हमने अभी पॉजिटिव और नेगेटिव का डायग्राम देखा, तो उसमें कितनी सारी फील्ड लाइंस थी, तो जितनी भी एक एक फील्ड लाइंस होती है ना, वो क्या करती हैं, साइड वे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं अपनी बाजू वाली फील्ड लाइंस के ऊपर, टू रिप्रेजेंट रिपल्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। क्या रिप्रेजेंट करती है वो, रिपल्शन, मतलब उसका मतलब क्या है कि वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिपल्शन रिप्रेजेंट करेंगे किसी दो लाइक चार्जेस के बीच में। अब इसको यदि हम डायग्राम से समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, ये देखिए, दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या हो रहा है, साइड जो क्या बोला, हमारे पॉइंट में क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रहती है वो क्या करती है, साइडवे थ्रस्ट या साइडवे प्रेशर पैदा करती है दूसरी फील्ड लाइंस के ऊपर। अब देख सकते हैं दो पॉजिटिव चार्जेस हैं यहाँ पे, ठीक है, और जितनी भी फील्ड लाइंस है, देखिए इस रीजन में कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है, इसका मतलब वो क्या कर रही है, एक दूसरे को साइड थ्रस्ट मार रही है। जितनी भी फील्ड लाइंस है वो क्या है, सब इस तरफ जा रही है। क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, यदि क्या होता, यदि एक नेगेटिव होता तो क्या होती है, पूरी फील्ड लाइंस इसी के ऊपर क्या हो जाती, कन्वर्ज हो जाती। बट अभी क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो इन लोग दोनों के बीच का रिपल्शन कैसे शो हो रहा है, देखिए फील्ड लाइन से शो हो रहा है।
कि ये फील्ड लाइंस क्या कर रही है, दूसरी इस चार्ज की फील्ड लाइंस के ऊपर साइडवे थ्रस्ट मार रही है, इसलिए इस रीजन में कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है, सारी फील्ड लाइंस क्या हो गई, थ्रस्ट मार के ऐसे इस तरफ हो गई, सेपरेट हो गई। तो ये क्या शो कर रही है, एक प्रकार का रिपल्शन शो कर रही है किसी दो लाइक चार्जेस के बीच में। ठीक है, सेम ऐसे नेगेटिव चार्ज होता तो भी वही होता, बस फील्ड लाइंस क्या होती है, अंदर की तरफ आती। ठीक है, तो यही हमें क्या बोला, लास्ट पॉइंट में बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, एक्सर्ट करती है साइडवेज प्रेशर, मतलब साइडवेज प्रेशर देगी, मतलब जितनी भी फील्ड लाइन है चारों तरफ बन रही तो वो क्या करेगी, बाजू से उसको ढकेलेगी। इसका मतलब सारी फील्ड लाइंस क्या होंगी, ऐसे सेपरेट होंगी यदि दो पॉजिटिव चार्ज आ गए तो यही वो पॉइंट में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exerts sideways pressure to represent repulsion between टू लाइक चार्जेस। और हमने वो डायग्राम में देखा कि कैसे दो लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, ये वाला। ठीक है, और अट्रैक्शन दो अनलाइक चार्जेस के बीच में। ठीक है, तो ये क्या थी, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या थी, हमारी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन की कैसे और अलग अलग प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, रिप्रेजेंट होती हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रिप्रेजेंट होती है, वो सब चीजों के बारे में देखते हैं। ठीक है, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड एज शोन बिलो। ठीक है, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए क्या होंगी, हमारी लाइन रिप्रेजेंटेशन शो है। तो फर्स्ट वाला डायग्राम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए यूनिफॉर्म फील्ड, मतलब यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड है मतलब यदि हम किसी एक पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करें तो वो क्या है, पूरी यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या है, यहां पे पॉजिटिव चार्जेस है और वो क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब सारे चार्जेस की क्या है, जो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, एकदम पैरेलल होंगी। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है कि यदि किसी कोई भी मैं एक पॉइंट लेता हूं P, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती, किसी भी पॉइंट में यदि वो कर्व के फॉर्म में रही या वो लाइन के फॉर्म में रही, किसी भी पॉइंट में यदि मैं उसका टेंजेंट बनाता हूं तो वो टेंजेंट क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या देगा, डायरेक्शन देगा। तो यहां पे मैं एक पॉइंट P लिया और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक टेंजेंट बनाता हूं इस पॉइंट में, तो यही पॉइंट में वो क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो ये क्या है, हमारी फील्ड लाइंस किसके लिए, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। जब फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, मतलब मान के चलते हैं कि यहां पे क्या होगा, एक चार्ज कंडक्टर होगा और वो कंडक्टर क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, मतलब हर उसके सरफेस में चार्ज का जो वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी क्या होगी, लगभग सेम होगी हर पॉइंट में। ठीक है, तो ये किसके लिए, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। किसी भी एक पॉइंट में टेंजेंट बनाया तो मैं वो क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया। अब यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करूं, किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, मतलब जिसमें क्या है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कहीं पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, कहीं पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम है, या अपोजिट सेंस में भी हम देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज के टर्म्स में। तो तब फील्ड लाइंस क्या होंगी, थोड़ी सी बिगड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब यूनिफॉर्म था तो फील्ड लाइंस एकदम स्ट्रेट थी, बट जब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है तो वो फील्ड लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, साइडवे थ्रस्ट मारेंगी। जैसे हमने देखा है कि वो क्या रिप्रेजेंट करती है, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन शो करने के लिए। तब फील्ड लाइंस क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर साइडवे थ्रस्ट मारेगी। ये डायग्राम को हम देख के समझ सकते हैं कि इस तरफ का जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना वो थोड़ा स्ट्रांग होगा, तभी उसकी लाइन एकदम स्ट्रेट है, बाकी सबके पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, वीक होंगे। तो ये क्या कर रहा है, सबके ऊपर साइडवे थ्रस्ट मार दे रहा है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व है। तो मैं किसी भी एक पॉइंट पे मैं P2 पॉइंट पे यदि मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा तो वो टेंजेंट मेरे को क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा इस पॉइंट पे। सेम वैसी P1 पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा तो वो मेरे को क्या देगा, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व आया, कहीं पे भी एक पॉइंट लीजिए, टेंजेंट बनाइए, वो आपको क्या देगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो हमने दो डायग्राम देखा, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर साइड पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इसलिए फील्ड लाइंस क्या होंगी, हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी होंगी। यूनिफॉर्म में क्या होंगी, स्ट्रेट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम हमने पहले ही पढ़ चुका है, किसमें, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में देख रहे थे, F/Q के बारे में जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, कि फील्ड लाइंस क्या होती हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी,
पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगी, बाहर की तरफ जाएगी, ऑब्वियस ही बात है, जब पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है, और नेगेटिव चार्ज में क्या होगी, अंदर की तरफ आएगी। ये चीज हमने ऑलरेडी डायरेक्शन देख चुका है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे कि पॉजिटिव फील्ड से आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन इसको बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव एक सिंगल पॉइंट चार्ज से रेडियली इनवर्ड बोलते हैं, क्योंकि उसके रेडियस के थ्रू वो फॉलो कर रही है, और क्या हो रही है, इनवर्ड हो रही है। यहां पे क्या हो रही है, आउटवर्ड हो रही है, और रेडियल डायरेक्शन फॉलो कर रही है, तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। तो डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। तो यदि एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करूं तो डायरेक्शन क्या होगा, उससे दूर होगा, अवे होगा। डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। यदि हम एक नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, अंदर की तरफ आएगी, सेम पॉजिटिव चार्ज में बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद दो डायग्राम, ये दो डायग्राम किसके लिए हैं, आपको वो शो करने के लिए कि कैसे दो लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ऐसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव आके, क्या शो करने के लिए कि दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेगेटिव, यदि दोनों चार्जेस क्या हुए, सेम हुए, मतलब सेम कैसे, दोनों चार्जेस यहां पे पॉजिटिव है, इसका क्या है Q1 है, ये क्या है Q2 है, और Q1 छोटा है, Q2 क्या है हमारा, बड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे Q1 छोटा है और Q2 बड़ा है, तो इसलिए Q2 की फील्ड लाइंस क्या है, देखिए एक प्रकार की यूनिफॉर्म है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर Q2 के कारण Q1 को ज्यादा फर्क पड़ जा रहा है, वो उसकी फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, ज्यादा ढकेल दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसकी फील्ड लाइंस क्या हो जा रही है, थोड़ी सी सेपरेटेड हो जा रही है। तो किसी दो मतलब सेम प्रकार के चार्जेस में, मतलब हम बोल सकते हैं दो लाइक चार्जेस के बीच में क्या होती है, साइडवे थ्रस्ट पैदा करती है। वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऊपर। तो यहां से ऐसे डायग्राम से हमें क्या समझ में आता है कि दो लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां से हमें क्या दिखता है कि दो अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये क्या हुआ, डायग्राम हुआ किसी दो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कि कैसे फील्ड लाइंस होंगी, एक प्रकार का आइडिया देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन, क्या है, एक कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है दैट पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज इज ए फील्ड लाइन। नॉर्मली लोगों को एक कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है कि जो पाथ ट्रेस करता है क्या, पॉजिटिव चार्ज, वही क्या होता है, एक प्रकार की फील्ड लाइन होती है। ठीक है, जो चीज नहीं होती। द पाथ ट्रेस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिप्रेजेंट्स ए फील्ड ओनली व्हेन इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो लोगों को जनरली क्या रहता है, मिसकंसेप्शन रहता है कि यदि एक पॉजिटिव चार्ज कोई भी पाथ ट्रेस करता है तो वो क्या करता है, फील्ड लाइन बनाता है, जो चीज क्या है, गलत है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकाल रहे थे, फर्स्टली हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, हमने एक एक्सिस लिया था और एक्सिस में हमने क्या किया था, ओरिजिन में हमने क्या कर दिया था, एक सोर्स चार्ज को रखा था। ठीक है, अब ये सोर्स चार्ज की हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट कर रहे थे। कैसे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां पे रख के, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने रखा और हमने ये देखी कि ये कैसी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज जैसा मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, मतलब वो नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होगा, जो द पाथ ट्रेस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिप्रेजेंट्स ए फील्ड ओनली। क्यों यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, वो यूनिट इसलिए क्योंकि ये हम देखा था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहा था कि ये चार्ज ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये चार्ज ज्यादा बड़ा हो गया तो वो क्या करेगा, सोर्स चार्ज को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है वो क्या रहता है, हमारा सोर्स चार्ज। जो एक्सपीरियंस करता है वो क्या होता है, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। अब यदि दोनों चार्जेस सेम है, यदि ये भी पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा, तो वो क्या होगा, एक प्रकार का रिपल्शन पैदा करेगा। तो ये चार्ज क्या होगा, रिपेल होके मूव करेगा। तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब मूव करेगा उसके डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, क्योंकि ऐसी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है, हमने ये चीज देखी कि ये चार्ज ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना वो क्या करेगा, सोर्स के चार्ज को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये भी तो फोर्स लगाएगा, टेस्ट चार्ज भी तो सोर्स चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो वही द पाथ ट्रेस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिप्रेजेंट्स
फील्ड ओनली व्हेन इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। और ऑब्वियस ही बात है, यदि ये इसको क्या करेगा, एक प्रकार का रिपल्शन देगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा और कोई लाइन में तो मूव नहीं कर सकता। तो सेम ऐसी ही क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बनाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के मूवमेंट को हम लेके बनाते हैं। ठीक है, यदि इसके बदले यहां पे एक मैं नेगेटिव चार्ज रख दूं तो वो क्या करेगा, उसमें आएगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसके तरफ मूव करेगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में था। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मल जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में रहता है। ठीक है, यहां पे क्या है, एग्जाम्पल एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग कर्व्स। ठीक है, बोल रहा है एक्सप्लेन करो कि क्यों जो नीचे कर्व दिए हुए हैं कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तीन टोक हमें कर्व दिया है और ये हमें ऑलरेडी बता दिया है कि ये तीनों कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तीनों कर्व हमें रीजन पूछ रहा है कि क्यों ये तीनों कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करते, बताओ। ठीक है, तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती ये तो हमने देख लिया, इतनी सारी उसकी 7-8 प्रॉपर्टीज पढ़ के कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब कैसे हम बता सकते हैं कि कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन शो नहीं कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फर्स्ट कर्व देखते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज जा रही है। ठीक है, ये तो हमें सही दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज में एंड होती है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन तो सही था, ये डायरेक्शन देखिए नेगेटिव चार्ज से वो पॉजिटिव चार्ज में जा रही है, तो ये चीज क्या हो गई, यहां पे गलत हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी नेगेटिव चार्ज से शुरू नहीं होती और पॉजिटिव चार्ज में एंड नहीं होती, तो ये चीज क्या हो गई, यहां पे गलत हो गई। पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रही है, ये भी गलत हो गया क्योंकि रिपल्शन हो जाएगा, यहां पे भी दोनों पॉजिटिव है। तो फर्स्ट वाला जो पूरा डायग्राम है वो क्या है, रॉन्ग है। पहला चीज तो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जा सकती और पॉजिटिव पॉजिटिव दो लाइक चार्जेस के बीच में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो नहीं बनेगी, वो क्या करेगी, रिपेल कर देगी। मतलब दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, बीच वाले पोर्शन में तो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कर्व क्या है हमारा, रॉन्ग। सेकंड कर्व देखते हैं, तो सेकंड कर्व भी हमारा क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर पॉजिटिव में ही खत्म हो जा रही है। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में एंड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो सेकंड वाला कर्व भी क्या है हमारा, रॉन्ग है। दूसरी चीज, यदि दो पॉजिटिव चार्ज होते तो ऐसा कर्व बनता है इनके बीच में, ऐसा ऐसा। ठीक है, दोनों के बीच में ऐसा ऐसा रिपल्शन वाला कर्व बनता, ये बीच वाला पोर्शन कभी नहीं बनता दो लाइक चार्जेस के बीच में। तो सेकंड वाला डायग्राम भी क्या है, गलत है। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैसे ये सारे डायग्राम्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो नहीं करते। ठीक है, थर्ड वाला डायग्राम देखते हैं। अब ये जो थर्ड वाला डायग्राम है, ये थर्ड वाला डायग्राम आप बहुत सारी आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी देखे होंगे, जितनी भी बुक आप पढ़ेंगे उसमें डायग्राम को आप देखेंगे कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है, दो चार्ज बॉडीज है, एक बॉडी ये वाली है फर्स्ट और दूसरी बॉडी क्या है, ये वाली। फर्स्ट वाली बॉडी क्या है, पूरी पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये बहुत सारे पॉजिटिव साइंस देख रहे होंगे, इसके सरफेस में क्या है, पूरे पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड बॉडी के सरफेस में क्या है, पूरे नेगेटिवली चार्ज बॉडी है ये वाली। ठीक है, और ये जो व्हाइट लाइंस है ये क्या शो कर रही है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन शो कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली ऊपर वाली लाइन देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कहां है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, ये चीज हमें सही दिख रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में एंड हो जाती है, फर्स्ट वाला सही है। नीचे वाली लाइन का मैं डायरेक्शन देखूं तो भी क्या यहां पे क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव में क्या हो रही है, एंड हो रही है। डायरेक्शन यहां पे सही दिखा रहा है। ठीक है, मगर ये क्या, देखो यदि हम ओवरऑल डायग्राम को देखें तो वो पूरा सही लग रहा है, मगर इसमें क्या है, बीच में आपको वो लूप बना के दिया है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां पे वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना क्लोज लूप फॉर्म कर रही है, यहां पे वो बता रहा है। इसलिए ये भी कर्व क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्या होती है, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है, पॉजिटिव से चालू होगी नेगेटिव में खत्म हो जाएगी, तो कैसे क्लोज लूप फॉर्म करेगी वो। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी पता है, क्लोज लूप फॉर्म कर रही है। क्यों ये डायग्राम गलत हो जाएगा, सिर्फ पता है क्योंकि यहां पे अंदर में उसने क्या दिया है, दो ठोक लूप बना के शो कर रहा है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉलो कर रही है, इसलिए ये डायग्राम गलत हो जाएगा। बल्कि यहां पे डायरेक्शन पूरा सही दिया हुआ है, तो ओरिजिनली यदि इस क्वेश्चन को अच्छे से सही तरीके से लिखा जाए ना, तो ये डायरेक्शन ना ऐसा अपोजिट होगा, तब क्या होगा, क्लोज लूप फॉर्म होगा कि ऐसे गया और फिर वापस आ गया।
और फ्री डायग्राम गलत तो है ही वो पूरा डायग्राम, बट यहां पे एकदम और गलत को भी एकदम सही करने के लिए ना इसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। मैंने बाकी बुक्स चेक करी कि इसका डायरेक्शन सही है कि नहीं, उसका डायरेक्शन उसी तरफ था। बस इस क्वेश्चन को हम, इस डायग्राम को हम कैसे गलत बोल सकते हैं, क्योंकि वो बीच में लूप बना दिया है। यदि ये लूप नहीं बनाता तो एक प्रकार से सही हो सकता था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पूरा डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें तीनों का मिल गया कि कैसे ये तीनों चीजें क्या हो रही है, गलत हो रही है। तीनों डायग्राम्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो नहीं करते। ठीक है, वही चीज पॉइंट्स में। फर्स्ट वाला पॉइंट जो फर्स्ट डायग्राम हमने देखा, उसमें क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या ऑब्वियसली बात है हम सारी चीज की हम किस में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम चार्ज को मूव करके पढ़ना नहीं देखे, अभी हम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब सारे चार्ज बॉडीज हमारी क्या है, स्टेशनरी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैनॉट स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैनॉट स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। जो हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा कि नेगेटिव से वो पॉजिटिव जा रही थी, तो वो तो गलत ही था। सेकंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहां पे क्या है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, चार्ज रुके हुए हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस भी उनको हम बोल सकते हैं, कैनॉट एंड एट पॉजिटिव चार्ज। सेकंड वाला हमने डायग्राम देखा कि पॉजिटिव चार्ज में वो एंड नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैनॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती वो, जैसे हमने थर्ड डायग्राम में देखा अभी। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं हमारा, कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, अब हम कंडक्टर्स की फील्ड के बारे में बात करते हैं कि कोई यदि कंडक्टर रहता है, कंडक्टर मतलब क्या, जनरली कोई भी मेटल बॉडी जो क्या करे, चार्ज को कंडक्ट करे, जिसके अंदर क्या रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहे। जितने भी वायर्स होते हैं हमारे घर के, वो सब क्या है, कंडक्टर है, क्योंकि वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उनके अंदर से। ठीक है, तो हम देखेंगे कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब चार्जेस स्टेशनरी है यहां। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। तो यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहती है, वो क्या होती है, कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती। ठीक है, हेंस द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कंडक्टर का जो इंटीरियर होता है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से क्या होता है, फ्री होता है। यही सब चीजें, इसी सब चीजों का क्या रहता है, एप्लीकेशन रहता है। जैसे आप फैराडे केज के बारे में देखे होंगे, फैराडे केज का मतलब यह है कि जैसे आपने बहुत सारी डिस्कवरी में या मूवीज में आपने देखा होगा कि बहुत सारे वो लगे रहते हैं, आयरन पिलर्स रहते हैं, उनसे चार्ज आता है और बीच में केज रहता है, वो केज के ऊपर पूरा चार्ज गिरता है, एक प्रकार का शो होता है, शो रहता है ये एक प्रकार का कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में कैसे शो, मतलब जनरली जो लोग शोज करते हैं उसमें ये सब चीजें यूज होती है। तो जो कंडक्टर रहता है ना, कंडक्टर के अंदर से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होती, तो इसलिए क्या होता है, कंडक्टर बहुत अच्छा प्रकार का, एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की जैसा काम करता है। इसका मतलब ऐसा, हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाना है, जिस इंस्ट्रूमेंट में हम चाहते हैं कि उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफ्लुएंस ना हो, तो उसको हम क्या करेंगे, एक होलो कंडक्टर के अंदर रख देंगे। तो वो होलो कंडक्टर क्या करेगा, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ने नहीं देगा। तो यही यहां पे क्या होता है, फायदा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करती है, वो उसके सरफेस में रहते हैं, क्योंकि कंडक्टर के सरफेस में चार्ज रहते हैं, वो अपना सरफेस से ही चार्ज आपस में डील करके और क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, अंदर से कुछ भी पास नहीं होता। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं होता कि यदि कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी ना, तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो मूव हो रहे हैं, जो अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कंडक्टर्स में, वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट करने लग जाएगा। इसलिए कंडक्टर के अंदर से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती या उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कंडक्टर का इंटीरियर होता है वो क्या होता है, फ्री होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर को कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। ठीक है, अब डायग्राम देखते हैं। ये क्या है, हमारा ब्लू रंग का एक सॉलिड कंडक्टर, या होलो भी हो सकता है, वो सॉलिड और होलो कंडक्टर, और अंदर में क्या है, नो फील्ड, अंदर में कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है। ठीक है,
अब ये कंडक्टर का इस साइड वाला जो सरफेस है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, और यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज चीज है, तो उस पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी। ठीक है, यही चीज हमने देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी, नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, और कंडक्टर का इस तरफ वाला सरफेस क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, इधर तरफ का सरफेस देखें तो इधर तरफ का सरफेस क्या है, कंडक्टर का पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये चीज हमने कहां देखी है, एकदम स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे, और किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं तो ऐसी चार्ज होगा, और इसको हमने और अच्छे से कहां देखा है, जब किसी हम कंडक्टर को इंडक्शन के थ्रू चार्ज कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहे थे, चार्जेस सेपरेट हो जा रहे थे। यहां पे जो मैं चार्ज लाऊंगा उसके अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण क्या हो जाते हैं, चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। तो कंडक्टर में ऐसा होता है, हमने ऑलरेडी पहले देख चुका है। ठीक है, तो यहां पे कुछ पॉजिटिव फील्ड होगी, कंडक्टर का ये वाला सरफेस नेगेटिवली चार्ज है, तो फील्ड लाइंस यहां से आके इसी सरफेस में खत्म हो जा रही है। यहां पे कंडक्टर का सरफेस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो यहां से फील्ड लाइंस जो भी नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होगा उसके तरफ जा रही है। ठीक है, तो जो हमने अभी बेसिक प्रॉपर्टीज देखी वो सारी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, फॉलो कर रही है। कंडक्टर के अंदर से कोई फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। और यही तरीका यूज करते हैं हम जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हम चाहते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफ्लुएंस ना हो किसी भी चीज की। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे हैं और बाजू में कोई चार्ज चीज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई भी इंफ्लुएंस ना पड़े इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम क्या करेंगे, उसको किसी एक होलो कंडक्टर के अंदर क्या कर देंगे, रख देंगे। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, और दो पॉइंट्स देखते हैं। क्या, टोटल चार्ज ऑफ ए कंडक्टर लाइज एट द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। टोटल चार्ज जो रहता है ना कंडक्टर का, वो कहां लाई करता है, उसके आउटर सरफेस में लाई करता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड किसका, फील्ड स्ट्रेंथ का, किसी भी पॉइंट पे ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के हम क्या दे रहे हैं, किसी भी सरफेस में हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं किसका, फील्ड लाइंस का, कि कितना मैग्नीट्यूड है, मतलब कितनी स्ट्रांग है वहां पे फील्ड लाइंस, या कितनी ज्यादा पावरफुल है उस पॉइंट पे फील्ड लाइंस। ठीक है, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के सरफेस में, इज प्रोपोर्शनल, मतलब क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल रहेगा टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमने पढ़ चुका है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। ठीक है, जो क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होती है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया होती है ऑफ ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक कंडक्टर के सरफेस में तो पूरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, मतलब उसके पर यूनिट एरिया में क्या है, कितना चार्ज है, इसी के क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी क्या, फील्ड स्ट्रेंथ। जितना उसके सरफेस में ज्यादा चार्ज होगा, मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रांग होगी। चार्ज डेंसिटी कम है उसके पर यूनिट एरिया में, तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी। ठीक है, एट दैट पॉइंट, तो यही बोल रहे हैं कि किसी की भी कंडक्टर के सरफेस में यदि हम फील्ड स्ट्रेंथ देखना चाहें, ये कंडक्टर है, इसके सरफेस में यदि मैं फील्ड स्ट्रेंथ देखना चाहूं, तो क्या होगी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, जो चीज हम ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरा इसका हम डेरिवेशन देख चुके हैं और न्यूमेरिकल्स तक बना चुके हैं। तो आप नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो में जाके वो चीज देख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में एक नोट पॉइंट, ठीक है, कि किसने डिस्कवर किया इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो द पिक्चर ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब जो फील्ड लाइंस का जो हमने डायग्राम देखा, वाज इन्वेंटेड बाय फैराडे। फैराडे ने क्या करी थी, इस चीज को इन्वेंट करी थी, टू डेवलप एन इंट्यूटिव नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किसने डेवलप किया था, फैराडे ने डेवलप किया था। किस लिए, कि एक इनिशिएटिव, मतलब हम इंट्यूशन से जान सकें, और नॉन मैथमेटिकल वे, मतलब कैलकुलेट कर तो हम देख ही चुके हैं कैलकुलेशन का वे, कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट बिना मैथमेटिक्स लगाए पिक्टोरियल वे
इंट्यूशन से अपनी हम देख सके कि हम बता सके कि कैसी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिर्फ सोच के, एक बार अंदाजा लगा के, बिना मैथ यूज किए। तो ये क्या है, एक प्रकार का वे है विजुअलाइज करने का इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो जिसको किसने किया, फैराडे ने फर्स्ट किया, अराउंड ए चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, मतलब किसी चार्ज के आसपास हम बिना मैथ्स लगाए सिर्फ अपनी इंट्यूशन से हम सोच सके कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। ठीक है, फैराडे कॉल्ड देम लाइन ऑफ फोर्सेस। फैराडे ने उन्हें क्या बोला, लाइन ऑफ फोर्सेस का। लाइन ऑफ फोर्सेस क्यों कहा, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि उसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख के, और वो टेस्ट चार्ज कैसी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उससे हम क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए। तो फैराडे ने भी यही देखा, उसने एक चार्ज, मतलब एक सोर्स चार्ज के आसपास एक टेस्ट चार्ज लेके आया और देखा कि वो टेस्ट चार्ज में कैसी फोर्स लग रही है। तो फैराडे ने क्या बोला कि ये क्या है, लाइन ऑफ फोर्सेस है, मतलब एक टेस्ट चार्ज के ऊपर वो फोर्स लगा रही है। तो फैराडे ने उसने उस टाइम लाइन ऑफ फोर्सेस बोल दिया उस चीज को। दिस टर्म समवॉट मिसलीडिंग, तो ये टर्म क्या हुई, थोड़ी सी मिसलीड करी, स्पेशली इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे जाके हम अपने आगे चैप्टर्स में यही सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस फैराडे ने कहा, ये क्या था, थोड़ा सा मिसलीडिंग था, उसने सही तरीका निकाला, बस हल्का सा उसने अपना नाम अलग बोला। ठीक है, द मोर एप्रोप्रिएट टर्म इज फील्ड लाइन। ठीक है, तो सबसे एप्रोप्रिएट टर्म क्या होगी, यहां सबसे एप्रोप्रिएट टर्म क्या होगी, लाइन ऑफ फोर्सेस के बदले ना बोल के इन सबको फील्ड लाइंस बोले। लाइन ऑफ फोर्सेस क्यों बोल रहा था फैराडे, क्योंकि हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर वो क्या होती है, फोर्स लगती है, चाहे वो कैसी भी हो, रिपल्शन की हो या अट्रैक्शन की हो। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट टर्म क्या है हमारी, फील्ड लाइंस बोलना है। और कैसी भी फील्ड लाइंस हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हम बोल सकते हैं, और आगे वाले चैप्टर में जब हम जाके मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, विच वी आर गोइंग टू यूज इन आवर स्टडी। तो यही जो टर्म है फील्ड लाइंस, हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अपनी स्टडी में, और यही चीज क्या यूज करती है, बुक्स यूज करती है। ठीक है, तो ये हमने देखा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही अभी तक के लिए। नेक्स्ट हमारा बिल्कुल बने रहिए, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं अलग अलग पोजीशन पे, उससे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए रहेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।